कृष्ण कृष्ण कहते हैं, क्रोध वो भावना है जो हमारे जीवन को घेर कर रहता है। क्रोध को ना उम्र की मर्यादा है ना ही ज्ञान की। कब, कहाँ और किस कारण क्रोध पैदा हो जाए वो कोई नहीं जानता। और जब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत ही विचार करने की शक्ति खो जाती है। बुद्धि पर अंधकार छा जाता है। वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं। सारा जीवन बिखर जाता है। किसी भी कारागार में जाके देखिए, अधिकतर अपराधी क्षण भर का दंड भोगते हुए दिखाई देंगे, पर फिर भी हम क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते। बार बार हम क्रोध ना करने का प्रण तो लेते हैं, परंतु बार बार हमें क्रोध ही आ जाता है। ये क्रोध वास्तव में क्या है, क्यों जन्मता है और क्यों अंकुश में नहीं रहता? उदाहरण के लिए आप एक बालक को ही देखिए। उसे किसी वस्तु की इच्छा होती है और अगर उस समय उसे वो नहीं मिलती या अगर उसे कोई भयभीत करता है तो वो प्रतिक्रिया देता है। बालक की प्रतिक्रिया ही क्रोध है, क्योंकि बालक निर्बल है, निस्सहाय है। बालक अपनों से बड़ों को अपनी वजूद का एहसास करवाने के लिए क्रोध की माध्यम चुनता है। बड़े होने पर भी क्या हम ऐसा ही नहीं करते? क्या क्रोध हमारे भीतर बैठा बालक का प्रतिभाव नहीं है? अर्थात क्या क्रोध वास्तव में केवल बालक जैसे व्यवहार का नाम नहीं है? जब अहंकार को घाव होता है तब भय लगता है। जब कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती तब हमें क्रोध आता है, ठीक किसी बालक के भांति। हम जानते हैं कि आईने के सामने खड़े होकर मुंह बनाने का खेल बालक को ही शोभा देता है, बड़ों को शोभा देता नहीं है। फिर भी हम बालक के भांति क्रोध करना बंद नहीं करते। हम अनुभव से जानते हैं, दूसरों को देखकर बता सकते हैं कि क्रोध में कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है। सम्मान हो, संपत्ति हो, प्रेम हो या सुरक्षा हो, क्रोध से नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ प्रयासों से, कार्य करने से, बुद्धिपूर्वक विचार करने से। मनुष्य मात्र अपनी आदतों के अनुसार ही जीता रहता है। क्रोध भी आदत बन जाती है। हमारे चाहते हुए भी हमारे प्रतिभावों को रोक नहीं पाते। हम स्वयं को बड़ा या पुख्ता तो मानते हैं, पर थोड़ा सा कारण मिलते ही हमारे भीतर का बालक क्रोध कर बैठता है। अर्थात क्रोध वास्तव में और कुछ भी नहीं, हमारे बालक बुद्धि का ही नाम है। जैसा ही हम इतना स्मरण में रखते हैं कि हम बालक नहीं, बालक जैसा व्यवहार हमें शोभा नहीं देता, वैसे ही क्रोध स्वयं ही बंद हो जाता है। क्या यह सत्य नहीं है? इस पर विचार मनन अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।